तो विकास जो है वो जो धरातल पर नजर आना चाहिए था वो नजर नहीं आया। कांग्रेस जो मैम ओपोजिशन में जो बैठा वो तो बोलेगा ही। अब ना पकोड़े तल के कितनी कितनी इनकम होगी। जो स्वास्थ्य मंत्री थे, ठीक है, उन्हें अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का युवा आने वाले चुनाव को लेकर कितना तैयार है और वो किस तरह की सोच अपने अंदर रखता है और किस तरह और जाने की जो है तैयारी कर रहा है। मेरे साथ एक युवा मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या है सर? अमित कुमार। अमित, 12 तारीख को यहाँ पर चुनाव है, आपको क्या लगता है जो दोनों सरकारें जो दोनों पक्ष है दावा कर रहे हैं कि राज बदलने वाला है और जो है एक तरीके से रिवाज बदलने वाला है, आपको क्या लगता है? देखिए मैम, दोनों पक्ष अपनी ओर से बड़े बड़े दावे तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो युवाओं के मुद्दे हैं, ख़ास तौर पर मैं यूथ की जब बात करता हूं तो एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा है। और पिछले 5 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश टॉप 5 स्टेट्स के अंदर बेरोज़गारी के मामले में पहुँच चुका है और 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस समय देश के अंदर है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी भर्तियाँ प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर हुई, उन भर्तियों के अंदर धांधलियां सामने आई, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे पटवारी की बात करें, चाहे JOIT की बात करें। कुछ जो भर्तियां हैं वो सारी की सारी सरकार की वजह से, सरकार की नलाई की वजह से कोर्ट तक पहुंच गई और उसको लेकर युवा आज बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। सड़कों पर युवा उतरा और बार बार जो है सरकार से ये मांग की कि जितने भी यूथ के जो इशू हैं, जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं, उसको सरकार जल्द से जल्द जो है उसको सॉल्व करे, लेकिन सरकार ने ये नहीं किया। और कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का युवा केरल के बाद सबसे शिक्षित जो है प्रदेश के रूप में जाना जाता है और अगर यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और सरकार को इस पर जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रदेश का जो आज युवा है वो खासा नाराज़ है भाजपा की सरकार से और ये मांग कर रहा है कि प्रदेश के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। और ये परिवर्तन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वैसे बात करते हैं डबल इंजन की, लेकिन अगर डबल इंजन की हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से नौकरियाँ मिलनी चाहिए थी, दोनों जो है प्रदेश के अंदर भी सरकार भाजपा की थी, केंद्र के अंदर भी सरकार भाजपा की थी, तो विकास जो है वो जो धरातल पर नजर आना चाहिए था वो नजर नहीं आया। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम टिकम शर्मा है। आपसे सबसे पहला सवाल करूँगी, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए रिवाज बदल रहा है या राज बदल रहा है? इस बारी जो है वो मैम रिवाज बदल रहा है। हाँ जी मैम, मेरा नाम है अक्षय, मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। और मेरे तरीके से तो रिवाज बदल रहा है कि वो बदल चुका है। रिवाज बदल चुका है, यानी कुछ थोड़ी मिली जुली बीजेपी की जबान बोल रहे हैं आप। आपके लिए मैम मेरा नाम अंकुश है और मेरे ख्याल से तो रिवाज बदलने वाला है। जो मौजूदा सरकार है यहाँ पे वो लगातार ये बोल रहे हैं कि इस बार रिवाज बदल रहा है, यानी कि वो एक बार फिर से बीजेपी सरकार रिपीट हो रही है, राइट। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो कह रही है कि राज बदल रहा है। अब मैं ये थोड़ा सा समझना चाहती हूँ कि ये जो रिवाज बदलने वाली बात है जो से ये ऐसा इस हिमाचल प्रदेश का ऐसा क्यों है? क्या आप लोगों की आदत है बार बार सरकार बदलनी, या फिर लोग यहाँ के सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, लोग काम से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं? इससे पहले मैम जो है सरकार बदलती थी, सबसे बड़ी जो इसके पीछे जो रीज़न रहता था वो था कि यहाँ पे अच्छे से जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो काम नहीं कर पाती थी अच्छे से। पहली बात तो है। इस बारी जो सरकार बोल रही है कि इस बारी जो रिवाज बदलेंगे, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इस बारी जो काम हो बीजेपी ने बहुत अच्छा किया हुआ है। फिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि इस बार जो है आप अपनी सरकार बदल दीजिए, भविष्य बदल दीजिए? अगर सरकार ने काम किया है तो फिर कांग्रेस ऐसे दावे क्यों कर रही है? अब कांग्रेस जो मैम ओपोजिशन में जो बैठा वो तो बोलेगा ही। अब उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो कुछ ना कुछ मुद्दा तो चाहिए। ये लोगों को लोग देख भी रहे हैं और यहाँ की जो जनता है वो बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। यहाँ पे जो बीजेपी है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बीच में जो 2 साल का पेंडेमिक हुआ था उसके बावजूद हमारा हिमाचल जो है वो कोरोना टाइम में वैक्सीनेट में फर्स्ट नंबर पर आया था। एक छोटा सा राज्य, पर्वतीय राज्य होने की वजह से भी यहाँ पर जो है बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। सेंटर से यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हुई है। आप सहमत हैं बिल्कुल इन भाई साहब की बात से? काम किया है बीजेपी? बिल्कुल सहमत हूँ, काम किया है। आप युवा हैं, ये बताइए युवाओं की दिशा में कितना काम यहाँ पर हुआ है? युवा की दिशा में मैम यहाँ पे हम बोले कि 40 से 50% काम हुआ है। एम्प्लॉयमेंट पे काम हुआ है? नहीं मैम, नहीं हुआ है क्योंकि कांग्रेस के टाइम में मैम यहाँ पे वो कह रहे हैं पकोड़े तलो, इतना अच्छा रोजगार दे रहे हैं, स्वरोजगार दे रहे हैं, चाय की दुकान खोलो, उससे क्या दिक्कत है? वो भी तो रोजगार है। तो फिर वही होगा ना, पकोड़े तल के कितनी कितनी इनकम होगी। अगर इस टाइम में यही है कि अगर घर में 5 मेंबर हो तो पाँचों कमाएंगे तो घर चलेगा। अगर उसमें से 2 घर बैठ जाएंगे तो वो घर नहीं चलता है। वो वही होता है कि फिर
मतलब वो 2 दिन घर चलेगा, तीसरे दिन वो लड़ाई हो जाएगी घर में, तू नहीं कमा के दे रहा, मैं नहीं कमा के दे रहा हूँ। मोदी जी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि डबल इंजन सरकार ने जो है विकास की पूरी तरीके से नदियां बहा दी है हिमाचल प्रदेश में, तो ये फिर आप कुछ और कह रहे हैं, युवा कुछ और कह रहा है। देखिए बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो नज़र नहीं है। आप देखिए कि प्रदेश के अंदर शिक्षा की क्या हालत है। आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय टॉप 200 यूनिवर्सिटी से बाहर है। सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षकों के पद खाली है, नॉन टीचिंग स्टाफ के पद खाली है, कहीं जगह तो एक टीचर जो है वो कार्य कर रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की हम बेहतरी की जब बात करते हैं तो वो धरातल पर नज़र नहीं आ रही है। सरकारी पक्ष लगातार कह रहा है थोड़ी बहुत महंगाई झेल लीजिए, आमदनी भी तो बढ़ी है। देखिए आमदनी बढ़ने की बात कहाँ, आप देखिए किस तरीके से आमदनी बढ़ी है। ये सरकार के झूठे जो दावे सरकार करना चाह रही है ये धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। आप देखिए कि कोविड काल के अंदर जब हम बात करते हैं तो कितने ज़्यादा लोगों ने अपनी जो है नौकरी गंवाई उससे, और उसको लेकर सरकार जो ये दावे कर रही है कि जो है आमदनी बढ़ी है, यहाँ लोगों को खाने तक के लिए जो है वो पैसा नहीं बच पा रहा है। जब कोविड का काल था तो बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के युवा जो है बाहर क्योंकि जॉब के लिए जाते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राइवेट सेक्टर नहीं है और सरकारी क्षेत्र के अंदर इतनी जो नौकरियां नहीं है, जिस करके जो है हिमाचल प्रदेश का युवा बाहर जो है वो नौकरी करने के लिए चंडीगढ़ जाता है, हरियाणा जाता है। हम लोगों ने प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी ये मांगी थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई इंडस्ट्रीज लगाई जाए या जो है यहाँ पर भी कोई IT इस तरीके से स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए ताकि लोगों को, जो प्रदेश का युवा है उसको बाहर ना जाना पड़े और रोजगार जो है हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मिलना चाहिए। सरकार ने हरियाणा, राजस्थान, अलग अलग प्रदेशों के युवाओं को यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर नौकरियाँ दी। जब ये बात उठी तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पल्ला झाड़ दिया। यहाँ के बुनियादी मुद्दे क्या हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मुद्दे ये हैं और इसी पे जो है कोई भी सरकार आए काम करे। यहाँ पे मैम जो मेन मुद्दे रहते हैं वो हमेशा एक अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट कोई ज़्यादा को प्रेफर करता है प्राइवेट जॉब की तरफ। यहाँ पे सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो एक तो यूथ का हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, और दूसरा OPS का भी जो सुनने में आ रहा है कि OPS वाले कर्मचारी लोग हैं वो OPS के लिए बोल। पर बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं है, तो फिर भी आप ओके हैं इसके साथ? OPS का मैं मानता ही नहीं मैम। सबसे पहली बात है कि जितने भी कर्मचारी उनको इतनी अच्छी पे स्केल मिल रही है, अब अगर उनको ही सब कुछ मिलेगा तो आने वाला यूथ को जॉब कहाँ से मिलेगी। आपने जिक्र किया कि यहाँ पर कोविड के टाइम पे इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं रहा, लेकिन सरकार लगातार बोल रही है कि सबसे बेहतर अगर काम कोविड के टाइम पर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोग के लिए हुआ। देखिए हिमाचल प्रदेश की आप हालत देखिएगा। हिमाचल प्रदेश में आप बोल रहे हैं कोविड काल में सबसे अच्छा कार्य हुआ, PPT घोटाला हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। आप देखिए कि जो स्वास्थ्य मंत्री थे, ठीक है, उन्हें अपने पद से रिजाइन करना पड़ा, ठीक है। तो आप सोचिए कि किस प्रकार आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोविड काल के अंदर जो है बहुत अच्छा कार्य किया गया। सरकार जो है बैकफुट पर गई क्योंकि सरकार के ही जो मंत्री उसके अंदर शामिल थे उनको अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोविड काल में बहुत बेहतरीन कार्य हुआ। आप देखिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो तक नहीं मिल पाई। लोग जो है सड़कों पर खड़े हो करके, ATMों के बाहर खड़े हो करके लंबी कतारों में खड़े थे। तो सरकार कहती है कि हम लोगों ने जो है राशन बांटा है, कुछ किया है। बहुत सारे लोगों को तो मैं जानता हूँ जिन्हें कुछ नहीं मिला। आप यहाँ से शिमला की जब बात करते हैं, शिमला के अंदर एक गुरुद्वारा है, उसके अंदर लंबी कतारें जो है लगती थी और लोग खाने के लिए वहाँ पर आते थे। लेकिन जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं NGO के थ्रू किया गया और सरकार की ओर से कोई भी काम ऐसा नहीं किया गया जिससे सरकार को अप्रिशिएट किया जा सके। हाँ, हालांकि सरकार ने ये जरूर किया कि सरकार ने घोटाले जरूर किए कोविड काल के अंदर। PPT घोटाला हुआ, बाकी जो है वैक्सीन को लेकर के बथेरे घोटाले हुए। अब मैं आपसे एक और सवाल करूंगी। हमने जैसे बीजेपी का कैंपेन वीडियो देखा, उसमें ज़्यादातर जो कामों को जिक्र किया गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कामों का किया गया। तो यहाँ पर जो इलेक्शन है वो मोदी जी के यानी कि PM के नाम पर हो रहा है या CM के नाम पे हो रहा है? देखिए हिमाचल प्रदेश की विडंबना देखिए आप। हिमाचल प्रदेश के आपने होर्डिंग देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर जहाँ जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं, सरकार ने अपनी योजनाओं के होर्डिंग वहाँ पर नहीं लगाए हैं। सरकार सेंटर की योजनाओं के होर्डिंग लगा करके प्रदेश के अंदर सरकार बनाने की कोशिश करना चाहती है। हालांकि प्रदेश के जो मुद्दे हैं वो प्रदेश के मुद्दे रोजगार है, प्रदेश के मुद्दा महंगाई है, प्रदेश का मुद्दा जो है OPS है। प्रदेश के युवा जो है आज रोजगार को लेकर सड़कों पर है। पिछले 5 वर्षों के अंदर अनेक आंदोलन यहाँ पर युवाओं ने किए, लेकिन अब जो है सरकार उस पर बैकफुट पर है और सरकार ये जो कह रही है कि हमने जो है पिछले 5 वर्षों के अंदर डबल इंजन की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन वो काम अगर किया होता तो आज केंद्र सरकार के पास जा कर के, केंद्र के मंत्रियों के पास जो है उन्हें हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं आना पड़ता। प्रदेश की जनाब सरकार ने एक बार जो है बार यही बात कही कि हम जो हैं बहुत तेज़ी से अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी सवाल उनसे किया जाता था महंगाई को लेकर के तो वहाँ पर उनका ये साफ कहना था महंगाई जो है ये कांग्रेस की देन है।
पिछले 5 वर्षों से आप सरकार आप चला रहे हैं, पिछले आप देखिए 8 सालों से केंद्र के अंदर आपकी सरकार है, तो आप कर क्या रहे हैं? तो मैं ये प्रदेश की जनता से और आम जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो भी आप जिसको भी वोट करना चाहते हैं सोच समझ कर वोट करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाला समय भविष्य जो है उसका है, और आने वाली जो जनरेशन है वो तभी जो है वो उनके लिए कुछ बच पाएगा जब जो है प्रदेश के अंदर और युवाओं को रोज़गार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, ये अन्य जो ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश के अंदर है, कर्मचारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आप देखिए किस तरीके से कर्मचारियों पर लाठीचार्ज तक किया गया, उनके ऊपर जो है मतलब इतने बुरे तरीके से उनका ऊपर पुलिस का दमन जो है वो किया गया, उनको जो है ज़बरदस्ती उनकी ट्रांसफ़र की गई। तो कहीं ना कहीं प्रदेश का युवा है, प्रदेश का कर्मचारी हैं, प्रदेश की महिलाएँ हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार जो मौजूदा सरकार है इससे कहीं ना कहीं दुखी हैं। आखिरी सवाल आपसे करूंगी, बीजेपी नहीं तो फिर कौन? देखिए भारतीय जनता पार्टी नहीं तो मैं ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, कैंडिडेट वो चुनिए जो उस काबिल हों, जो प्रदेश के युवाओं की बात करें, प्रदेश के महिलाओं की बात करें, प्रदेश के कर्मचारियों की बात करें। कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो आम जनता के मुद्दों को लेकर के जो है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे। तो क्या हमारे प्रदेश के अंदर नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन चुनकर ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जो रियल मायने के अंदर जनता के मुद्दों को सड़कों पर जो है सड़कों पर जो आज युवा है, सड़कों पर जो महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, उनकी आवाज़ को विधानसभा के अंदर बुलंद करे। ऐसे लोगों को हमारे को चुन के भेजना चाहिए। प्रियंका गांधी अपना जादू चला पाएंगी हिमाचल प्रदेश? वो तो अभी कोई पता नहीं है, उसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। शायद जितना उत्तर प्रदेश में चला पाए थे उस हिसाब से हो सकता है हिमाचल में भी चला। जो मौजूदा सरकार है उनके काम से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और जो काम किया, तो इसी बेसिस पे आप चाहते हैं वापस आनी चाहिए? देखिए मैम, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं, लेकिन और ना ही कोई कभी पूरा वर्ग संतुष्ट हो सकता है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि 100 आउट ऑफ 90% जो बीजेपी ने काम किया उससे हम खुश हैं। 10% के लिए वापस एक बार बीजेपी लाना चाहते हैं? मेरे हिसाब से देना चाहिए। बाकी हिमाचल की जनता स्मार्ट है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो मैं जैसे कि बोला था, हिमाचल प्रदेश का युवा इस बार वोटिंग करने वाला है एक भारी तादाद में, और जिस तरफ युवा चला जाएगा उस तरफ ज़रूर एक जो है एक बोल सकते हैं कि उसी पार्टी की जो है सरकार बन जाएगी।